अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर ला रहे हैं, 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो शहबाज गिल साहब के जो कल रात को जो रेड किया गया जो पार्लियामेंट लॉजेस में, वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें अब एक बड़ी कड़ी से हाथ, जिसे कहते हैं पुलिस के हाथ लगी है एक बड़ी कड़ी। इस तमाम जो मुतनाज़ा बीपर और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उस मुकदमे की एक बड़ी कड़ी आगे उनके हाथ लगी है पुलिस के। जबकि अब मज़ीद FIRs भी PTI के रहनुमाओं और शहबाज गिल साहब पर दर्ज हुई हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जबकि जो दूसरी एक बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब जिस रात FIR उन पर दर्ज हुई दहशतगर्दी के मुकदमे की, उस रात वो कहाँ पर छुपे हुए थे। अब हम आपको एग्जैक्ट वो घर बताएंगे जिनके घर वो छुपे हुए थे और कितने बजे वो वापस अपने घर पहुँचे, कहाँ से वो फ़रार हुए थे, कहाँ पर वो डॉज करते रहे, ड्रामा करते रहे। ये ज़रा एक्सक्लूसिव अब आपको मज़ीद खबर देंगे इसके ऊपर। जबकि तीसरी खबर ये है कि अब एक और एंकर के ख़िलाफ़ FIA ने मुकदमा दर्ज किया है। ज़रा बता रहे हैं कि ये भी बड़ा संगीन मुकदमा है, इस पर भी हम आपको बताएंगे किस एंकर के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब जिस दिन पिंडी में लियाकत बाग में जलसा था, उस दिन जब वो FIR कटी, उनको पता चला तो इमरान खान साहब ज़ाहिर बात है घबरा गए। वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहते थे, गिरफ्तारी से हर सूरत में बचना चाहते थे। तो उन्होंने किया ये कि वो इस्लामाबाद, हमने आपको पहले बताया था कि वो आए ही नहीं थे। तो इमरान खान साहब दरअसल पिंडी चले गए और पिंडी में सच वो मौजूद थे। पिंडी से वो मोटरवे की तरफ चले गए और ज़रा बताते हैं मोटरवे पर चढ़ के वो फिर चक्री इंटरचेंज से उतर के घूम कर वापस वो राजा बिशारत साहब के घर आके छुपे और उन्होंने रात राजा बिशारत साहब के घर गुजारी। राजा बिशारत साहब जो पंजाब के मिनिस्टर हैं PTI के, चौधरी परवेज़ की कैबिनेट में। और फिर अगले दिन जब कोर्ट में ज़मानत का उनका हो गया मामला, तो उसके बाद वो तकरीबन 1 बजे के बाद वो बनी गाला के अकबी रास्ते से वो आए और वो अपनी रिहाइश गाह में दाखिल हुए। जबकि उस दौरान ड्रामा ये किया जाता रहा कि इमरान खान साहब बनी गाला में ही मौजूद हैं। तो वो कहाँ मौजूद थे हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको मालूम है हमने 2 रोज़ मेरे ख्याल में 2 या 3 रोज़ कबल हमने बताया था कि शहबाज गिल साहब की से जो तहकीकात हो रही हैं उसमें उनके घर जो गुलबर्ग ग्रीन्स में जो उनका फार्म हाउस है, वहाँ से पुलिस ने वो स्क्रिप्ट बरामद किया है जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जो शहबाज गिल साहब ने ARY को बीपर देते हुए पढ़ा सारा। तो ज़ाहिर बात है लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, तो हमने तब भी कहा था कि इसका मतलब है किसी ने लिखवाया या किसी ने लिख कर दिया। स्क्रिप्ट तो वो होता है ना, इसका मतलब है कि अपने ख्यालात नहीं थे। तो अब जो कल रात को जो रेड हुआ है पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल साहब के कमरे पर, और जो दूसरा 2 जगह पर रेड हुआ, दूसरा हुआ पंजाब हाउस में जो शहबाज गिल साहब के ज़ेर इस्तेमाल कमरा था वहाँ पर। तो अब जो ये जो रेड हुआ है यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, उसमें काफ़ी कुछ बरामद हुआ। शहबाज गिल साहब ने माना कि उनका एक पिस्टल का, उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, हो सकता है मेरे अमले का हो। और एक और चीज़ के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो एक डायरी सुर्ख बरामद हुई कि ये भी उनकी नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों ने मानी कि हाँ वॉलेट मेरा है, कार्ड्स मेरे हैं, कपड़े मेरे हैं, मोबाइल मेरे हैं। तो ये सब कुछ तो उन्होंने मान लिया। तो इट मीन्स कि वो वहाँ पर प्लांट तो नहीं किए जा सकते थे। वो फिर उनका वही ड्राइवर जिसके पास वो, उन्होंने कहा कि गाड़ी मेरे ड्राइवर के पास होते थे, वो मेरा वॉलेट, तो वही फिर वहाँ पर छोड़ के गया। हालांकि इस वैसे छापे में एक मुतनाज़ा बात है कि पुलिस ने कैसे मीडिया को एक्सेस दी, ये नहीं दी जानी चाहिए थी तहकीकात के दौरान। ये इंतहाई जिसे कहते हैं काबिल एतराज़ और खिलाफ कानून हरकत की है पुलिस ने। खैर एनीवे, तो शहबाज गिल साहब ने वो चीज़ें तो मानी। तो अब वो जो एक मोबाइल है उसको जब अनलॉक किया तो उसमें शहबाज गिल साहब को वो स्क्रिप्ट मौसूल हुआ है कहीं से। क्या हुआ है, जो स्क्रिप्ट शहबाज गिल साहब ने पढ़ा ARY न्यूज़ पर बीपर देते हुए, वो स्क्रिप्ट शहबाज गिल साहब को मौसूल हुआ है, यानी कि उन्होंने खुद नहीं लिखा, उनको कहीं से भेजा गया है। अब पुलिस ने वो मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेज दिया है और अब फोरेंसिक वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये किसने शहबाज गिल साहब को भेजा था, किस डेट को भेजा था, ताकि वो फोरेंसिक होगा वो तो
बहुत जदीद होता है। उसमें ये तो हो नहीं सकता कि आज पुलिस उसमें वो स्क्रिप्ट खुद से टाइप करके रखे, तो वो तो आ देगा जी भाई ये तो आज सुबह स्क्रिप्ट इसमें टाइप हुआ है। तो अब वो फॉरेंसिक बता देगा कि किस डेट का है, किस जैसे कहते हैं नंबर से अगर उनको भिजवाया गया तो किस नंबर से उनको मैसेज की सूरत में भिजवाया गया। तो वो सब कुछ भी अब सामने आने जा रहा है, ये बड़ा अब होगा। जबकि जो सुर्ख कलर की जो डायरी मिली है वो ज़रा बताते हैं कि उसके अंदर कुछ तहरीर नहीं लिखी हुई। और तीसरी चीज़ जो बाकी फ़ोन्स हैं और जो USB ड्राइव्स हैं वो जिसे कहते हैं डिलीट कर दिया गया था उनमें सब कुछ, वो भी पुलिस ने अब FIA हुकाम को भेजा है कि वो सारा डेटा रिकवर करें और फिर उसका फॉरेंसिक करें वो क्या था और क्या वो उस केस से मुतल्लिका था कि नहीं। और अब जबकि ये केस अब बच्चे देना शुरू हो चुका है, वो हमारे दोस्त हसन अयूब हैं, वो कहते हैं कि ये केस अब बच्चे देगा आगे से। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था, आज भी उन्होंने ब्रेक की। तो अब पुलिस ने एक तो जो नाजायज़ असला बरामद हुआ है शहबाज गिल साहब से, उसके लिए शहबाज गिल साहब को टाइम दिया था कि आप 12 घंटे में इसका लाइसेंस प्रोड्यूस करें। और अगर आप कह रहे हैं कि आपके मुलाजिम का है तो अपने मुलाजिम को कहें कि वो आए और आके इस असले को ऑन करे, या वो अपना अगर उसका अपना है तो वो फिर उसका लाइसेंस लेके आए। तो शहबाज गिल साहब इनमें से कोई चीज़ भी नहीं कर सके, तो पुलिस ने फिर उस पिस्टल को शहबाज गिल साहब का ही करार देकर अब उन पर एक नाजायज़ असला रखने की भी एक FIR काट दी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह से ये चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं, मुकदमात बढ़ रहे हैं, शहबाज गिल साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और शहबाज गिल साहब के लिए सिर्फ मुश्किलात नहीं बढ़ रही, उनके लिए एहतजाज करने वाले इमरान खान साहब पर एक तो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा, उनको जो धमकियाँ दी थी खातून जज को, उसका भी FIR दर्ज हो चुकी है। और आज पुलिस ने उन पर फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, मुराद सईद साहब, शेख रशीद साहब, सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, अली नवाज अवान साहब और दीगर कई रहनुमाओं पर जो 17-18 लोग बनते हैं नामजद, और उसके अलावा नामालूम 1000-1200 उन्होंने लिखा है कि रैली में निकले हैं, उन पर उन्होंने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की FIR काट दी है, जो शहबाज गिल के लिए रैली निकाली गई थी 19 अगस्त को। और हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये दफ़ा 144 पुलिस ने लगाई हुई है, इसके तहत 5 से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते एक शहर में। वैसे तो बड़ी घटिया सी दफ़ा 144 है, मतलब हमें तो बड़ी अजीब सा इसका इस्तेमाल लगता है। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने वो लगाई हुई थी और उसकी खिलाफ वर्जी का अब उन्होंने FIR काट दी है इमरान खान साहब के ऊपर। और अब जो कोर्ट में भी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं PTI के लिए। अगर आप देखें तो कोर्ट में आज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का रवैया जो था, जो उनके रिमार्क्स थे, उससे ज़ाहिर होता है कि वो सख्त बरहम है PTI के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। क्योंकि एक होता है उमूमन जजेस रिमार्क्स देते हुए कहते हैं कि ये जो फ़लाँ ने बात किया है ये प्राइमा फेशे ये धमकी है। प्राइमा फेशे क्या होता है कि बातिन नज़र में या बज़ाहिर ये धमकी है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे। वो क्लियरली मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस क्या नाम है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो क्लियरली कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने धमकी दी जज को। एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे रहे हुए शख्स का ये रवैया हो सकता है कि वो यूँ धमकी दे एक जज को। और फिर मियाँ गुल अंग्रेज़ साहब ने कहा कि आप जज साहबा को फ़ौरन पुलिस सिक्योरिटी फराहम करें क्योंकि उनको धमकी दी गई है। तो ये सब कुछ हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप एक इंसाफ का मामला हो और उसके ऊपर अगर आप लोग ये शुरू कर दें तो ये वाज़ेह तौर पे आप एक मामला, आप हमारे आगे सब जुडिस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिमांड के अगेंस्ट एक पिटिशन लगी हुई थी, उसका भी फैसला आना बाकी था, और उससे पहले आपने खातून जज को धमकाना शुरू कर दिया। तो उस पर उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ ये अब शोकाज नोटिस जारी कर दिया, उनको इन पर्सन पेश होने का है और कहा है कि इससे भी लार्जर बेंच बनाएंगे। वैसे ये भी जाहिर करता है कि ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान इसको बहुत बड़ा केस समझकर अपने पर शायद एक दबाव महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ा लार्जर बेंच बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस इस मुकदमे का भार उठाएं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, कंटेम्प्ट में इस मुल्क में साकिब निसार साहब ने तो लाइन लगा दी थी नून लीग के लोग डिस्क्वालीफाई करने की, तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज़ साहब, निहाल हाशमी साहब। हालांकि उन लोगों ने माफ़ी मांगी थी कोर्ट से गैर मशरूत, फिर भी इन्होंने माफ़ नहीं किया था। तो खैर है यार, सुने इनको भी, जो भी करना है फैसला करें। हालांकि हम वैसे समझते हैं कि सियासतदानों को सियासी मैदान में लड़ने दिए चाहिए, लेकिन अब प्रेसिडेंट सेट हुए हैं तो अगर PTI के लिए रास्ते बना के साकिब निसार साहब ने दिए तो फिर अब तो देखना पड़ेगा इमरान खान साहब को भी फिर उन्हीं राहों से चल के आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे राह में कोई जिसे कहते हैं ना वो इन खारदार राहों से गुजरे इमरान खान साहब भी। तो अब बात ये है कि
तीसरी जो चीज़ है, आपको पता है जमील फारूकी साहब पर एक FIR कटी थी, उनको कराची से हिरासत में लिया गया, फिर वो रोते हुए इस्लामाबाद आए, उन्होंने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है बरहना करके। तो ये एक बड़ा काबिल मज़म्मत बात है। आपको हर एक से कानून के दायरे में निपटें। ये जो आप लोगों को बरहना अगर कर रहे हैं, मुबैना तौर पर ये चीज़ें कर रहे हैं, ये आप बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। कानून की बाउंड्री से बाहर निकल के मत किसी के साथ सलूक कीजिए, किसी की ह्यूमन डिग्निटी को मत कंप्रोमाइज़ कीजिए। वो हम सब पर तनकीद करते रहे, झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे, वो ट्रकों पर चढ़ के हामिद मीर साहब मुर्दाबाद, आसमा शराजी साहब मुर्दाबाद और PTI के ट्रक पर चढ़ के वो नारे लगाते रहे। इसका मतलब है कि वो सियासी कारकुन है, वो नहीं है सहाफ़ी, लेकिन स्टिल वो इंसान तो है, उनकी ह्यूमन डिग्निटी, आप उनके साथ ये मत कीजिए। और अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के आज नारे लगाते कोर्ट से निकल रहे थे, ये क्या मज़का खेज बात है। यहाँ पे लोग अपने तमाम घटिया अमाल को, अपनी शख्सियत की गलाजत को मौलाना तारिक जमील जैसे मज़हब के पीछे छुपा लेते हैं। जो दूसरे होते हैं, जो क्लीन शेव होते हैं, तारिक जमील की तरह दाढ़ी नहीं रख सकते, वो पाकिस्तान जिंदाबाद और मुहब्बे वतन के नारे लगा के उसके पीछे अपनी मकरू हरकतों को छुपा लेते हैं। ये इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए कि हमें अपने आप को जस्टिफाई करना पड़े कि हम नारा लगाएंगे तो पता चलेगा कि लोगों को मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मैं जब इस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क में टैक्स देता हूँ, इस मुल्क के कवानीन को मानता हूँ, तो मुझे फिर इस सर्टिफिकेट की लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ये को लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मैं इस मुल्क से मुहब्बे वतन हूँ। इसी मिट्टी में पैदा हूँ, इसी में मर जाएंगे, इसी में दफन हो जाएंगे, क्या हो गया। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि FIA ने एक संगीन FIR दर्ज कर ली है साबिर शाकिर साहब के ख़िलाफ़, जो एयरवे न्यूज़ के एंकर हैं। और अब वो फ़िलहाल बरतानिया मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर, उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हो गई है। और उन पर भी ज़रा ये बता रहे हैं, इसी किस्म के इल्ज़ामात हैं कि इदारों के बारे में, यानी कि फ़ौज पाकिस्तान और इन इदारों के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा और ये करने की। ये देखते हैं कि ये इल्ज़ामात में क्या है। अभी तक FIR की कापी हमें नहीं मिली, लेकिन ज़रा बता रहे हैं कि FIR हो गया साबिर शाकिर साहब के ख़िलाफ़। और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये FIR, ये लोगों के इज़हार ख्याल के ऊपर क्या हो गया। इदारे ऐसी चीज़ों से नहीं कमज़ोर होते। फौज इतना ताकतवर इदारा है, हमारे माओ के 6 लाख बेटे हैं जो बंदूक बरदार हैं, टैंक हैं, मिसाइल हैं। तो एक साबिर शाकिर की ट्वीट या किसी एक की तकरीर से क्या उनको फ़र्क पड़ना है। ये ज़रा आज़ादी इज़हार राय को देख लें, मत करें ये सब कुछ। लेकिन अब बढ़ता हुआ मामला इसी तरह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के नट बोल्ट कसे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब वो कितना अरसा इस सब को सर्वाइव करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।